नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम श्वेता है और मैं हरियाणा इंडिया से हूँ। आज के इस गीता अध्याय 1 के पहले एपिसोड में मैं अपने नोट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो भी मेरी लर्निंग है इस अध्याय से। और इसको पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो गीता है, गीता की जितनी भी टीचिंग अभी मैं ले रही हूँ, जो समझ रही हूँ गीता को, वो मैं आचार्य प्रशांत जी को फॉलो कर रही हूँ। और उनका जो गीता समागम है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और उसके बेसिस पे मेरे को जितनी भी क्लैरिटी आई है तो मैंने उसको नोट्स की फॉर्म में नोट डाउन किया है। और मुझे लगा कि अगर हम ये शेयरिंग करें तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये एक धर्म युद्ध चल ही रहा है, सबको इसकी क्लैरिटी चाहिए। तो उस पर्पज से मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे अपने नोट्स के साथ जो मेरी लर्निंग है उस अध्याय से वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो गीता अध्याय 1, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, जो है अर्जुन विषाद युग। अब पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं संस्कृत में जो श्लोक हैं उनको अच्छे से, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे संस्कृत उस लेवल की आती नहीं है। तो गलत प्रोनाउंसिएशन करने की बजाय मैं ये चाहूंगी कि मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन ना ही करूं। सिर्फ जो उसका निचोड़ निकला है, जो मुझे समझ आया है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो गीता अध्याय 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जो पहला है, सबसे पहला श्लोक जो है उसको धृतराष्ट्र का मोह, एक्चुअली जो जहां से गीता आपकी शुरुआत करती है वो धृतराष्ट्र जी के मुंह से ही शुरुआत होती है, क्योंकि वो पहले ही श्लोक में अपना मोह पूरे तरीके से जाहिर कर देते हैं, जब वो संजय से बोलते हैं कि आप जो युद्ध स्थल है वहां का ब्यौरा मुझे दीजिए। और वो कहीं ना कहीं इस चीज की मतलब उनके अंतर्मन में पुष्टि होती है कि उनके ही कौरवों की विजय होगी। उसी मोह, उसी इच्छा के साथ वो युद्ध स्थल की स्थिति संजय को बताने के लिए कहते हैं। अब जो श्लोक 2 से लेके 20 तक के श्लोक हैं वहां पे आ जाता है दुर्योधन का भय। यद्यपि दुर्योधन का पक्ष देखा जाए तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महान महारथी, कर्ण, ये सब उनकी साइड हैं, बट फिर भी एक भय है। उनके मन में जो भय है वो उन श्लोकों में साफ जाहिर होता है। आगे श्लोक आता है, श्लोक नंबर 21 से लेके 37 तक। इसमें है वृत्ति बनाम विचार। वृत्ति यहाँ पे कहा गया है आपके अहम को, और उसका कंपैरिजन, और या फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे विचार के माध्यम से। उसके बाद आपका आता है फाइनली श्लोक नंबर 38 से श्लोक नंबर 47 तक, जहां पे संस्कृति और अध्यात्म की बात की गई है। संस्कृति वही है आपकी प्रकृति, आपका समाज जिसमें आप रह रहे हैं, और अध्यात्म उस उच्चतम स्तर है, तो वो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से कुछ एक पॉइंट थे जो मैंने नोट डाउन किए हैं, जैसे जैसे मैं आचार्य जी को सुन रही थी तो मुझे कुछ बेहद खूबसूरत पॉइंट मिले। चलिए हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि तुम उसी क्षण जीत गए जब तुमने कठिन युद्ध चुना। ये एक ऐसी बात है अपने आप में जो बोली जा रही है कि जैसे ही आप एक बड़े एक ऐसे युद्ध के लिए हाँ भरते हो, हामी भर लेते हो कि हाँ मैं ये युद्ध करने के लिए तैयार हूं, तो ये मान लीजिए कि आपने वो युद्ध उसी क्षण जीत लिया, क्योंकि आपने किस चीज का सामना कर लिया? अपने डर का। वो डर किस चीज का? कि एक बहुत बड़ा युद्ध है तो हार तय है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर होता है कि इतने बड़े युद्ध में जहाँ पे सामने वाला पक्ष बेहद मतलब भारी है, तो हार बिल्कुल हो सकती है। तो उस समय यदि आप फिर भी उस युद्ध में का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो आप उसी क्षण जीत गए। अगला पॉइंट इसमें कहा गया, जो कृष्ण के साथ रहता है उसे प्राण मिलते हैं, सुख नहीं पर मनुष्य होने का गौरव मिलता है। अब ये एक अनूठी सी बात है कि जो कृष्ण के साथ रहता है उसे प्राण मिलते हैं। प्राण मिलते हैं से मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका जीवन सिर्फ सुखमय हो जाएगा, ऐसा नहीं है आपके जीवन से सारे दुख हट जाएंगे। अब जीवन होगा कैसा? जीवन ऐसा हो जाएगा जिसमें
सुख भी होंगे और दुख भी होंगे, जो भी, क्योंकि जो हमने बोया है वही हम पाएंगे। हमने अगर कुछ गलत कर्म किए तो फल जरूर मिलेगा। तो जब वो दुख आएंगे, तब आपको उन दुखों का सामना करना हो जाएगा। आपको वो दुख तोड़ नहीं पाएंगे, आपको वो दुख परेशान नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको वो प्राण मिलेंगे, वो आपके अंदर लाइफ फोर्स चलना शुरू होगी, जो कि आपको हर तरीके की समस्या का सामना करने में पूरा पूरा साथ देगी। अगला पॉइंट था, श्री कृष्ण आपको पशुता से ऊपर उठाते हैं। पशुता से ऊपर उठाते हैं से हमारा तात्पर्य है कि अ, अगर आप देखेंगे कि जानवर भी एक अपने मतलब बच्चों का या फिर अपने समुदाय का, ये सारे काम वो पशु भी करते हैं, बट हमें अपने विचारों को उससे ऊपर उठाना है। यानी कि हमें अपनी चेतना की जागरूकता को और ऊपर के स्तर तक लेकर जाना है। और अगली चीज जिसमें कही गई, सही दुख ही आनंद है। एक्चुअल में है क्या, जब आप एक्चुअल पेन को फील करेंगे, तभी आप किसकी तरफ बढ़ेंगे, आत्म साक्षात्कार। तो यानी कि जब आपको बिल्कुल ऐसा दुख होगा या ऐसी पेन होगी जो आपको अंदर तक हिला के रख देगी, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि तब आप किस स्थिति में आएंगे, शून्य की स्थिति में आएंगे। अब ये शून्य की स्थिति, आत्मा, आत्म साक्षात्कार, ये आने वाले अध्याय के आने वाले श्लोकों में होगा। अब आगे है, हम जड़ और चेतन के बीच में हैं। जड़ और चेतन के बीच में मतलब आप कॉन्शियसनेस के और जो आपकी ईगो है, जो प्रकृति है, इन सब के बीच में हैं। आप अपनी कॉन्शियसनेस पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इस जो बीच के स्तर से ऊपर उठ पाएंगे। आगे कहा गया है कि गिरना तय है, लेकिन गिरने से बचा सके, बचा बचा कैसे जाता है, ये सोचने का विषय है। देखिए, ये तो है ही, हमारे जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स हैं ही। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कल परसों ये हो सकता है, प्रॉब्लम छोटी बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम्स तो सभी की जिंदगी में आती रहती हैं। तो अब उसमें क्या कहा गया है कि गिरना तय है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम आएगी उसका सामना करना तो तय है, लेकिन उस समय हमें बचना कैसे है, उस समस्या का सामना कैसे करना है। तो उसका उस समय हमें क्या चीज हमारा साथ देगी, वही ज्ञान जो हमें गीता देने वाली है, गीता से मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गीता को यदि आप पढ़ेंगे, खाली पढ़ने से गीता नहीं समझ आती। गीता एक भाव का भाव है। गीता को समझने के लिए आपको उसके योग्य बनना पड़ता है। मतलब मेरे एक मास्टर प्रदीप विजय हैं, उन्होंने हमें अपने टीचिंग के दौरान समझाया था कि गीता भी आपको तभी समझ आएगी जब पहले आप मेडिटेशन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। पहला पड़ाव यही है कि आप ध्यान कीजिए, अपनी ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए, तभी आप इतने बड़े ग्रंथ को समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो आगे का पॉइंट है, ज्ञान मार्ग चैतन्य व्यक्तियों के लिए है, मूर्खों को दंड चाहिए। ज्ञान मार्ग क्या है? अब देखिए, अगर आप ये मार्ग चुनते हैं, ज्ञान का मार्ग चुनते हैं, तो चैतन्य यहाँ पे क्या, वो व्यक्ति जिनकी चेतना का स्तर ऊपर है। यानी कि जिनकी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे सोच पा रही है कि हम इस नॉलेज, इस विजडम को यूज करें। जो लोग इस विजडम को डायरेक्टली ही मना कर देते हैं, उन लोगों को के पास ये ज्ञान कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ज्ञान एक्चुअल में क्या है, ज्ञान आपके अहम पे भारी भरकम चोट है। तो ऐसे लोग वो नहीं कर पाएंगे, मतलब वो उस चोट को ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो नहीं समझ पाते, और फिर वो जैसे यहाँ पे दुर्योधन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उनको साक्षात भगवान ने भी समझाने की कोशिश की, साक्षात एनलाइटन मास्टर थे वो। इतने बड़े मास्टर की बात अगर उन्हें नहीं समझ आई, इतने बड़े मास्टर अगर उनको परिवर्तन उनके विचारों में नहीं ला पाए, तो फिर उस बात के लिए यहाँ पे कहा गया कि मूर्खों को दंड चाहिए। अब यहाँ पे कृष्ण नाम की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कृष्ण है क्या। कृष्ण मतलब खींच, कृष्ण यानी कि खींच, यानी कि अहम आत्मा की ओर बढ़ने का गहरा विरोध करता है, जबकि आत्म साक्षात्कार होना ही उसका उद्देश्य है। ये बहुत गहरी बात है। कृष्ण क्या है, आपको अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि आत्म साक्षात्कार की तरफ खींचते हैं। यानी कि वे चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को पहचानें, उस आत्मा के दर्शन करें, उस आत्मा को मतलब पूरे तरीके से अपनी चेतना के स्वरूप में देखें। बट जो आपका अहम है, जो आपके ईगो है, जो आपकी वृत्ति है, वो आपको उसकी तरफ बढ़ने से रोकता है। जबकि
ये तय है कि आज नहीं तो कल उस अहम को, उस वृत्ति को, उस आत्मा के साक्षात्कार होना ही है। अब ये वाला, ये भी एक बहुत गहरा विषय है जो कि सोल जर्नी में क्लियर किया जाता है कि हर सोल की एक अपनी जर्नी होती है, हर सोल का अपना एवोल्यूशन होता है, बट फाइनली उसको परमात्मा में मिलना ही है। ये जन्म, दूसरा जन्म, 400 500 1000 कितने भी जन्म हो सकते हैं, बट आखिर में आके आत्मा को अपनी परमात्मा से मिलना ही होता है। तो यानी कि अहम का अंत तो तय है, आज नहीं तो कल वो होगा ही। आत्मा का आत्मा का विरोध अहम करता है, जिससे संसार उत्पन्न होता है। अब ये चीज क्या है, ये भी एक बड़ा गहरा पॉइंट है कि आत्मा का विरोध अहम करता है। यानी कि अहम क्या चीज है? अहम वो है जो प्रकृति में रहना चाहता है, अहम वो है जो प्रकृति की सारी चीजों का भोग करना चाहता है, जो इस सारे माया जाल में फंसा रहना चाहता है, वो अहम है जो आपको इस माया जाल से निकलने नहीं देता। तो वो गहरा विरोध तो करेगा ही, क्योंकि यदि वो इसका विरोध ना करे तो वो माया जाल के इस गहरे समंदर से बाहर निकल जाएगा, और वो नहीं निकलना चाहता, वो इसमें फंसा रहना चाहता है, क्योंकि ये बड़ा लुभावना है। अब माया जाल क्या है? माया जाल वो है जो आपकी सारी ज्ञानेंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारा माया जाल का ही विषय है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज की इस सेशन का, अच्युत। एक वर्ड है, ये एक श्लोक में यूज हुआ था। इसका मतलब है जिसको अब आप गिरा नहीं सकते। तो हम सबको ये ही होना है, हम सबको अच्युत होना है, ताकि हमें कोई गिरा ना पाए। गिरा ना पाए मतलब ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ उसका तात्पर्य है कि कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको हरा नहीं पाएगी, वो प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो चलिए, आज के जो एपिसोड में हम इतना ही, मतलब थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी लर्निंग सीखेंगे तो वो ज्यादा हो जाता है। तो आज की हमारी सीख यही है कि हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हमें अपने चेतना का स्तर, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, और गीता को पढ़ना नहीं है, गीता के भाव को समझना है। गीता के भाव को समझने से ही हमें गीता का तात्पर्य समझ आएगा। खाली पढ़ने से गीता नहीं आती है, खाली पढ़ने से गीता क्लियर भी नहीं होती है, उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ठीक है, हम आज के सेशन को इस नोट के साथ क्लोज करते हैं कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, और हमें आत्मा के स्तर पे अपनी जागरूकता को लेकर जाना है। तो चलिए, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।